व्हाट्सअप गाइस। तो अभी हम बस NH1 से हमने डाइवर्जन लिया है बिकॉज किसान आंदोलन चल रहा है और हम इस डाइवर्टेड रूट से सीधा NH1 से कनेक्ट होंगे। वी आर समवेयर नियर टू नरेला, आप देख सकते हैं। तो गाइस हमने अपनी जर्नी की शुरुआत ठीक शाम को 5:30 बजे करी थी शालीमार बाग दिल्ली से, और शालीमार बाग से आज़ादपुर से बाईपास होते हुए हमने सीधा NH1 को हिट किया। एंड नाउ वी हैव जस्ट टेकन डाइवर्टेड रूट बिकॉज किसान आंदोलन चल रहा है। सो गाइस बात है कुछ ऐसी कि शाम के बज रहे हैं 6:30 और अभी हम हैं NH1 पे। इनफैक्ट हमने अभी हरियाणा का बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया है। अभी हम वी आर जस्ट अबाउट टू एंटर हरियाणा बॉर्डर। एंड किसान आंदोलन की वजह से रोड भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो काफ़ी डाइवर्जन्स भी हैं। चलिए चलते हैं जी, देखते हैं कि आगे कैसे रोड्स में हमें मिलेंगी। यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये NH1 हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन क्यों रहता है? जब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही होती रहती है यार। पता नहीं भैया क्या बन रहा है यहाँ पे। शाम के बज रहे 7:20। धीरे धीरे सूरज डूब रहा है और हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारे ऑपोजिट साइड तो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो गाइस हम मूर्थल पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन पार्ट 2 के बाद हम फर्स्ट टाइम हम मूर्थल क्रॉस कर रहे हैं इनफैक्ट। एंड इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, टूरिस्ट हैं जो लोग इधर से उधर जा रहे हैं, बट उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं पहले होती थी। सो गाइस बहुत अच्छी रोड्स बन गई है NH1 पे, आप देख सकते हो। प्रॉपर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉपर 8 लेन्स का हाईवे है ये, 4 इधर 4 उधर, और एकदम मक्खन मलाई ऐसी रोड है। ट्रैफिक भी बहुत कम है। चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर हम। सो गाइस ये हमारा फर्स्ट स्टॉप ओवर है। यहाँ पर हमारा फास्ट चार्जर है, इसको हम चार्जिंग करेंगे कार को। So guys, we are charging our car. This is the first stop over. तो हम निकले थे अपने घर से 5:30 बजे शालीमार बाग से, और अभी हम हैं मूर्थल से 20 किलोमीटर आगे। This is our first stop over. देख सकते हैं आप, इस जगह का नाम है स्नेह ढाबा। और so guys, as I said, this is Tata Nexon EV. Right, and in India this will be the first vehicle which will be going towards Spiti from Delhi. तो guys ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो स्पीति जाएगी दिल्ली से बाय रोड। एंड गाइज ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज काफ़ी सारे इसमें चैलेंजेस आएंगे जिसको हमने ऑब्वियसली पहले पूरी तरीके से प्लान किया हुआ है, हमें इससे कैसे निपटना है। तो सो गाइस चार्जिंग शुरू हो चुकी है और ये फास्ट चार्जर है। तो जब तक बैटरी चार्ज हो रही है तब तक वी आर हैविंग सम गुड स्नैक्स, और सब लोग आराम से अपना टाइम पास कर रहे हैं कि हार्डली 15 से 20 मिनट का टाइम लगना चार्ज होने में। सो गाइस हमारी चार्जिंग हो गई है पूरी और वी आर ऑल सेट टू गो, और आप देख सकते हो 100% बैटरी है और 257 किलोमीटर की रेंज है।
So we are taking a U-turn because हाईवे के ऑपोजिट साइड था चार्जिंग स्टेशन टुवर्ड्स दिल्ली जाने की साइड। तो गाइज हम निकल चुके हैं, हाईवे पे आ चुके हैं हम यार। बहुत अमेजिंग रोड्स हैं यार, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने टाइम बाद NH1 पे हम आए हैं, इनफैक्ट आफ्टर लॉकडाउन सेकेंड। तो रोड्स को अच्छा देखते हुए बहुत खुशी हो रही है, एटलीस्ट अच्छी माइलेज के लिए, और अपना कम्यूट टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा अच्छी रोड से, और ड्राइव बहुत स्मूथ होगी। सो गाइज रात के बज रहे हैं ठीक 8:43 एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पानीपत ऑन NH1। काफ़ी सारे डाइवर्जन्स हैं और चल रहे हैं आराम आराम से। हमने अपनी एवरेज स्पीड मेंटेन की हुई है 70 to 80 किलोमीटर्स पर आवर, एंड लेट्स सी हाउ द जर्नी गोज़। बीच बीच में ऑब्वियसली यार थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, बट वी आर ट्राइंग टू मेंटेन 70 to 80 on plain roads, not on diverted roads. So guys, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है यार, and as I told you that this is India's first EV going towards Spiti, और it's a challenging trip though, but trust me, जब हम इस ट्रिप को कंप्लीट करेंगे तो आप सभी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हम भी जाएं। So let's see how it goes. तो गाइस पानीपत का टोल हम क्रॉस कर रहे हैं, एंड ये भी बंद है यार टोल। गुड न्यूज़ वंस अगेन। सो गाइस हम करनाल एंटर कर चुके हैं। वी हैव जस्ट क्रॉस्ड करनाल टोल, और हम कुछ दूरी के बाद हम लेफ़्ट टर्न लेंगे। समवेयर अराउंड 1 से 2 किलोमीटर बाद हम लेफ़्ट टर्न लेंगे। तो गाइस हम लेफ्ट टर्न लेने वाले हैं बिकॉज हमारा चार्जिंग स्टेशन करनाल के अंदर है जो लाइंड अप है। तो रोड्स बहुत अच्छी है यार, इट्स अ फीडबैक, एंड इफ यू ट्रैवलिंग फ्रॉम मूर्थल टूवर्ड्स अम्बाला, रोड्स आर वेरी 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 गुड। ऑब्वियसली देयर आर सम डाइवर्जेंस, बीच में बहुत सारे डाइवर्जेंस भी हैं, एंड वी आर मेंटेनिंग आवर एवरेज स्पीड। So guys, Neelkanth Dhaba is our destination for the next charging. So we are taking left. So हम U-turn ले रहे हैं guys, highway से for the Neelkanth Dhaba. And here you go. We have arrived Neelkanth Dhaba. भीड़ है भाई काफ़ी, तो यहाँ पे देखते हैं। So the charging is being provided by Static. Static का चार्जिंग स्टेशन है। तो यार सीन ये है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे गाड़ी लगा दी है, एंड वी हैव टू नाउ रिवर्स आवर कार। हम गाड़ी को रिवर्स करके एकदम सीधी लगाएंगे। सो गाइज फाइनली चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, एंड द रिमेनिंग बैटरी इज़ 16%। यू कैन सी वी आर लविंग इट बिकॉज बहुत इजी है चार्जिंग करनी। पहले हमने रोका मूर्थल से आगे 20 किलोमीटर, मूर्थल से आगे, देन हमने रोका करनाल से 15 किलोमीटर आगे एट नीलकंठ ढाबा, यू कैन सी। सो गाइज स्टे कूल, स्टे रिलैक्स्ड। ईवी इज़ वेरी इजी नाउ। ईवी को मैनेज करना बहुत ईजी आज के टाइम में, और इस कंपनी को प्रोवाइड किया गया है स्टैटिक ने। सो गाइज द चार्जिंग स्टेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय स्टैटिक, एंड यू कैन सी इज़ अगेन अ पावर चार्जर। ये DC चार्जर है गाइस।
गाइस बहुत ही इजी प्रोसेस है, यू कैन सी वी जस्ट नीड टू डाउनलोड एन ऐप और इसके प्रॉपर स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हाउ यू कैन डू द चार्जिंग एंड इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एज वेल। सो गाइस चार्जिंग ओवर हो चुकी है। नाउ आई हैव जस्ट स्विच्ड ऑन द इग्निशन, तो यू कैन सी द रेंज इज कमिंग समवेयर अराउंड 267, 100% battery, and we are all set to now proceed ahead towards our journey। रात का टाइम है, टाइम हो रहा है ठीक 10:30, 10:30 बज रहे हैं एंड वेदर भी ठीक है। वेदर इज समवेयर अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस एज इट इज़ अपीयरिंग ऑन द स्पीडोमीटर। स्विचिंग ऑन द AC ऑन द इकोनॉमी मोड। चलो गाइस चलते हैं आगे, तो चलो यार निकलते हैं आगे। एंड इट इज जस्ट बिसाइड्स Audi Karnal द स्टैटिक चार्जर। तो चलो दोस्तों अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए, जर्नी को आगे बढ़ाते हुए, जय माता दी। वेरी इजी यार, मतलब हाईवे से आपको जस्ट लेफ्ट यू टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न से यू टर्न लेना है एंड टुवर्ड्स नीलकंठ ढाबा एंड देयर यू गो। आराम से आप चार्जिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं यार आगे। Trying to maintain our average speed as I told you earlier, 60 से 70 के बीच में। AC is on the economy mode। सो गाइज वी हैव रीच अम्बाला कैंट और 12:15 बज चुके हैं। अम्बाला कैंट हम पहुंच चुके हैं, हेडिंग टूवर्ड्स चंडीगढ़ नाउ। तो गाइज रास्ते में हम लेट नाइट डिनर के लिए रुकेंगे एंड विल कीप यू पोस्टेड कहाँ हम रुकेंगे। और इफ़ आई टॉक अबाउट द बैटरी स्टेटस, 156 किलोमीटर्स की रेंज है, 64% बैटरी है एंड वी ऑलरेडी ड्रिवन 92 किलोमीटर्स फ्रॉम करनाल नीलकंठ ढाबा। सो गाइस एवरेज स्पीड हम मेंटेन कर रहे हैं 70-80, 70-80, 60-70-80 टाइप्स। सो दिस चार्जर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय टाटा इटसेल्फ एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़ एज यू कैन सी। यार रात का टाइम है और 1 बज रहा है, पूरा सुनसान है एंड हम तो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ ही रहे हैं। बट दिस इज़ अगेन अ चार्जिंग स्टेशन विच कम्स बिटवीन आवर डेस्टिनेशन, तो आप देख सकते हैं। तो यार गाड़ी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गंदी हो गई है। ऑब्वियसली आप रोड पे चलते हो तो थोड़ा बहुत होता हो ही जाता है हाईवे पे। और देखते हैं यार आगे जर्नी कैसे होने वाली है। हम वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, रोड्स हमें अच्छी मिले और ट्रैफिक हमें बिल्कुल ना मिले, बिकॉज एक स्मूथ ड्राइविंग का एहसास होगा आगे जाकर। And let's see, we are again just to inform you guys, we are maintaining an average speed of 60 to 70 kilometers and we are hoping that सुबह के somewhere around 5 AM in the morning we will reach to Shimla और वहाँ पे हम stay करेंगे। That's our plan, so stay tuned guys। तो गाइज़ चार्जिंग हमारी हो गई है फुल 100%, यू कैन सी। तो टाइम हो रहा है 2:25 और 100% हमारी बैटरी। नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड फॉर आवर डेस्टिनेशन। तो चंडीगढ़ की रोड्स
कुछ ऐसे दिखती है रात को 2:30 बजे। सो गाइस वी आर ऑल सेट टू गो। रात की ड्राइविंग की अपनी अलग का बात है, मज़ा आता है रात को ड्राइविंग करते हुए यार।